मैंने ठान लिया था कि अब रूही से बात नहीं करूँगा, पर मुझे पता ही नहीं था कि 1 साल के अंदर ही मेरा यह खुद से किया हुआ वादा टूट जाएगा। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 18 एपिसोड 9 में हूँ स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। 9th ख़त्म हुआ, 10th शुरू हुई। मैं अब किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा था सिवाय पढ़ाई के। वैसे भी 10वीं हमारा बोर्ड होता है, तो स्पेशली इस साल को बर्बाद नहीं कर सकता था। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये सब मैं छोड़ के अगर सिर्फ पढ़ाई करूं तो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। समय के साथ मैंने साल के शुरुआत से ही पढ़ाई किया, हर क्लास को अटेंटिवली सुना, टाइम पे होमवर्क करना, कोई डाउट हो तो उसे पूछना, बस अपने बारे में सोचता रहता था और अपने पढ़ाई के बारे में। सुबह शाम जब भी टाइम मिलता था मैं पढ़ने लग जाता था। जब किताब के सारे चीज़ समझ में आने लगे और आपको लगे कि अरे ये तो मुझे आता है, तो वाकई में वो फीलिंग्स अनोखा होता है। मुझे समय के साथ साथ पढ़ाई करने में मज़ा आने लगा। करिश्मा मुझसे अब बात तो करती थी, पर ज़्यादा नहीं, जितना ज़रूरत हो उतना ही, स्पेशली पढ़ाई के केस में। मैं रूही को इग्नोर करना सीख गया था और उससे दूर खुश रहना भी। पर वो मेरी पहला प्यार थी जिसको मैं कभी भुला नहीं सकता था। अब भी रूही की चेहरा देखूँ तो दिल करता है कि हाय। उस दिन मैंने देखा एक ऐसा चीज़ जो नॉर्मल नहीं था, और मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कभी कुछ देखूंगा। उस दिन मैं रिसेस के बाद क्लास के अंदर घुसते ही देखा, वहाँ पे रूही और आशीष थे। आशीष के बेंच के पास, आशीष बेंच पे बैठा हुआ था और रूही उस बेंच के सामने खड़ी थी, अपने हाथ फोल्ड किए। दोनों के चेहरे लाल हो रखे थे। उधर दूसरे सेक्शन से बच्चों की शोर आ रही थी और उसी के आड़ में ये शायद झगड़ा कर रहे थे। मेरे अंदर घुसते ही वो दोनों चुप हो गए, जैसे कुछ तो हुआ नहीं। आशीष से ज़्यादा रूही मुझे नाराज़ दिख रही थी। उस दिन के बाद मैंने इन दोनों को एक साथ देखा ही नहीं। आशीष क्लास में वैसे ही था, पर रूही नहीं थी। वो अब मायूस रहने लगी थी। कुछ तो चल रहा था उनके बीच में जो मैं जानना चाहता था। हालांकि मैं रूही के नज़दीक जाना नहीं चाहता था, पर ये ज़रूर जानना चाहता था कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। पर रूही से बात करना तो कोई ऑप्शन में ही नहीं था। किसी भी रीज़न से मैं उससे बात नहीं कर सकता था। ऐसे कई दिन बीते, रूही वैसे ही दिख रही थी। उसके एक्सप्रेशंस में चेंज नहीं आए। वो एक हंसती खेलती कूल लड़की थी, पर वो वाली रूही अब दिख ही नहीं रही थी। मेरे दिमाग में सवाल तो आ रहे थे, पर मैं कभी बेसब्री से उनका जवाब जानने की कोशिश नहीं किया जब तक वो हाफ ईयरली का टेस्ट नहीं आया। ऐसे दिन ख़त्म हुए, हाफ ईयरली टेस्ट आया और 10th में हाफ ईयरली में ही सारा कोर्स कंप्लीट कर दिया जाता है और उसके बाद आप घर में जाके पढ़ाई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्ज़ाम्स आए, ख़त्म भी हुआ, पर क्लासेस बंद नहीं हुए क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स की सिलेबस अभी तक ख़त्म ही नहीं हो पाए थे। उन्हीं सिलेबस के ख़त्म होने से पहले ही रिजल्ट्स डिक्लेयर भी हो गए और वो रिजल्ट लिस्ट मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर था। मैंने बड़े ही एक्साइटमेंट से अपने रिजल्ट चेक किया। मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मेरा तो सही था। करिश्मा का किया, फिर वो तो नंबर 1 पे ही थी। फिर वो अंदर से आने लगा, रूही का भी देख ले, और रूही का नाम मिला नीचे। ये काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि वो इतना नीचे कभी नहीं आई और इतना नीचे आना उसका पॉसिबल ही नहीं था। अब मुझे वाकई में जानना था कि व्हाट्स रॉन्ग विद दिस गर्ल, क्या चल रहा है उसके साथ। पर अब भी मैं नहीं चाहता था कि उससे बात करूं। हे नीति, मैंने कहा। नीति रूही की बेंचमेट है। हाँ, पीछे घूमी। नॉर्मल हाइट, लीन फिगर, गोल चेहरा, आंखों में राउंड चश्मा, पूरा पढ़ाकू वाले लुक। साथ में कुछ बुक्स हाथ में लिए उनको छाती के अगेंस्ट हैंड फोल्ड करके पकड़ी थी। देखो, एक बात पूछना था, मैंने कहा अपने आसपास देखते हुए कि कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा। वो शांति थी, पर उसके उस स्पेक्टेकल के थ्रू साफ दिखते हुए आंखें साफ सवाल कर रहे थे कि क्या है, बोल, ये नीति का क्या चल रहा है। मैंने कहा किसका? वो सरप्राइज होके पूछी। मेरे अलावा और कोई नीति है यहाँ पे? वो अरे सॉरी, वो गलती से बोल दिया, वो रूही का बात कर रहा था। मैंने कहा ओहो, उसका तो ब्रेकअप हो गया। वो बोली। मैंने काम रिएक्शन दे रहा था, पर अंदर से पूरा शौक हो गया था कि क्या? अच्छा, तेरे को पता है क्यों हुआ ऐसा? मैंने पूछा। ठीक से तो नहीं पता, पर वो पढ़ाई के कारण शायद आशीष पढ़ाई नहीं कर पा रहा था इसलिए, नीति बोली।
मुझे लगा अब फेवर लौटाने का सही समय है। मैं गया उसके पास। क्लास में अब बहुत बच्चे थे, खाली पीरियड था। वो अकेले एक बेंच में बैठी हुई थी। करिश्मा भी थी वहीं पे और मैं बिना फिक्र किए उसके पास जाके बैठा। वो थोड़ी अंदर सरक गई। देख, ज़्यादा समय नहीं है वेस्ट करने के लिए। जो हुआ भूल जाओ उसे, वरना बाद में बहुत रिग्रेट करेगी। कर ले पढ़ाई, मुझे पता है तू अब भी कोप अप कर सकती है। मैं अपनी मैथ नोट्स सरकाते हुए कहा, घर जा, कुछ मत सोच, बस पढ़ाई करती रहे। एक बात याद रखना रूही, हम हमेशा अकेले ही होते हैं। लगता है कि कोई अपना है, पर वो नहीं होता। अगर कोई तुम्हारा सगा है तो वो सिर्फ तुम हो। सेल्फिश बनो, खुद के बारे में सोचो। मैंने इतना कहा और वापस आ गया। करिश्मा इतना सब देख ली थी और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर वो कुछ बोली नहीं। पर अगले दिन वो मुझसे बोली। शायद आखिरी क्लास होने वाला था उस दिन। सर्दी का मौसम था, सब स्वेटर पहने थे। प्रेयर क्लास शुरू होने वाला था। चारों तरफ सब नॉइज मचा रहे थे। करिश्मा मेरे पास आई। तू कल रूही से क्यों बात कर रहा था? वो ऐसे, मैंने कहा। वापस से तो नहीं ना? वो पूछी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा। फिर वो मेरे हाथ में एक पर्ची थमा गई। वो एक लेटर था। वो बोली, इसको कॉलेज जाने के बाद खोलना। मेरे पेट में तितलियाँ उड़ने लगे कि खोल ले, पर मैंने कहा नहीं। उसे किताब के अंदर रख दिया। फाइनली बोर्ड एग्जाम्स आए, सब ने एग्ज़ाम्स दिया और रूही अच्छे मार्क्स से पास भी हो गई। सब अब अलग हो गए और वो स्कूल वाला जो इनोसेंस था वो इसी एग्ज़ाम के साथ ख़त्म हो गया। 4 महीने बाद हम पहुँचे कॉलेज में और तब तक मैं करिश्मा का लेटर भूल गया था। वो अब भी वही बंद किताब के अंदर था। तो क्या हरेश कभी वो लेटर पढ़ पाएगा या उसे हमेशा के लिए भूल जाएगा? 13 साल के बाद वो कैसे मिलते हैं वापस, जानेंगे अगले एपिसोड में। अभी के लिए कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर कुछ कहना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। पहली बार के लिए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैं जल्दी वापस लौटूंगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।